नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है 4.3, ठीक है। तो जिनमें से कि मैंने क्या क्या 1 नंबर में जो भी प्रश्न था टोटल कंप्लीट कर लिया। तो आज के क्लास में चर्चा करेंगे उनसे आगे, यानी कि 2 नंबर से। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, ठीक है। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। बोला कि कितना रेखा हो सकती है, समीकरण लिखे और कितना रेखा हो सकता है और क्यों हो सकता है। कम से कम बोला 2 समीकरण लिख करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, यही आपका मेन। तो ये हमने लिख लिया। और आपको याद होना चाहिए कि पहला स्थान पे जो भी रहता है वो होता है एक्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्स। दूसरे का स्थान पे रहता है वाई, यानी कि एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 14 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वाई इक्वल 14। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई भी समीकरण बना सकते हैं। जैसे हम बोले कि एक्स वाई में ना, एक्स वाई लिखे ना, हम अगर बोले कि एक्स प्लस वाई अगर हम बनाना चाहें, एक्स और प्लस वाई में समीकरण, तो भाई एक्स प्लस वाई किए तो इसके बराबर क्या आएगा। एक्स का वैल्यू 2 दिया गया, वाई का वैल्यू 14 दिया गया। तो यहाँ पे रफ में हम करेंगे, रफ में कर लेंगे, चेक करेंगे। एक्स के स्थान पे 2 है, प्लस वाई के स्थान पे 14 है, यानी कि देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स के स्थान पे 2 है, वाई का स्थान पे 14 है, तो कितना आएगा 16। हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 16, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक समीकरण आ गया। अगर हम कहें कि एक्स माइनस वाई में बनाना चाहें तो फटाक से रेफ में चेक करेंगे, रेफ में कि एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स का वैल्यू आपका दिया गया 2 है, माइनस वाई का वैल्यू दिया गया 14 है। हम कहेंगे 14 में से 2 गया तो बोलिएगा आपके -12, नहीं बड़का ये है तो बड़ा के पहले माइनस है तो -12, यानी हम कह सकते हैं एक्स माइनस वाई बराबर रिजल्ट आएगा -12। उसी प्रकार से कुछ भी आ जाएगा। अगर हम कह दूं कि 7x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, अपने मन से, ऐसा नहीं कि वही आना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चेक करेंगे रफ में, 7x माइनस वाई बराबर रिजल्ट क्या आएगा। कहेंगे 7, तो 7x के स्थान पे क्या है भाई, बोलेगा x के स्थान पे 2 बोला रखने के लिए तो 2 रख देंगे। माइनस वाई का स्थान पे क्या है, बोलेगा 14 है तो 14 रख देंगे। तो 7 दूना 14 और यहाँ माइनस हो जाएगा 14, 14 में 14 का 0, यानी कि 7x माइनस वाई बराबर 0। जो कुछ भी आ रहा है यानी अनंत हल हो जाएगा भाई। अगर और चाहे तो अगर हम कहें कि हमको दूसरा वाला बनाना है, ये वाला बनाना है, 3x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, ये वाला बनाना है। तो फटाक से रफे में डालिएगा, समझाने के लिए ले रहा हूँ। हालांकि बुक में बोला है 2 कम से कम दिखा दो और इसका हल कितना होगा ये। तो आप यही 2 बोला है ना हमारा, हालांकि ये हम 3 को भी लिखा, ये भी निकाल दिए। ये 3x प्लस वाई बराबर चेक करना है तो रफ में देखना है कि 3x प्लस वाई, समझिए बात को। 3 तो 3x के स्थान पे पहले बोल दिया गया 2 रखो, 2 रख देंगे। y का स्थान पे बोला 14 रखो, 14 रख देंगे। 3 दूना 6 हो गया, प्लस 14 हो गया, 14 6 होता है 20। तो हम कह सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 20। ये भी समीकरण बनेगा, नहीं बिल्कुल बहुत सारा बनेगा और इसका हल भी होगा अनंत, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले पे लिख दूंगा, आप वहां से लिख लीजिए, क्लियर है। तो देखिए अब 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा, ठीक है। कहता है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण इतना इतना के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल घबराना नहीं है, यही वाला प्रश्न फिर से दे दिया, यहाँ पे 3 नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया गया 3,4 दिया गया, यानी कहने का मेरा मतलब है कि एक्स का वैल्यू 3 दे दिया गया, वाई का वैल्यू 4 दे दिया। यहाँ पे आपका फिक्स कर दिया, बोला ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक समीकरण ये तैयार करके देगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया भाई 3y दिया गया है और इक्वल दिया गया ए एक्स प्लस 7 दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, अब ए का वैल्यू आराम से निकल जाएंगे। देखिए कैसे निकलेगा, जहां पे आपको मिले एक्स वहां लगाना है 3, जहां पे मिले वाई वहां लगाना है 4। तो देखिए 3 तो 3 वाई यहाँ पे दिख गया तो वाई का स्थान पे रखेंगे 4। ये आपस में मल्टीपल के रूप में रहता है, बैलेंस ए तो ए, एक्स के स्थान पे मिल गया 3 तो हम कह सकते हैं गुना 3 प्लस 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा 12 और 3 गुना 1 की जगह तो हो जाएगा 3a प्लस 7। और ये प्लस 7 को पर भेज दीजिए तो हम कह सकते हैं 12 ये पर में प्लस ये पर आएगा तो हो जाएगा -7, ठीक है। और इक्वल हो जाएगा 3a। और जब बीच में बैलेंस हो तो यहाँ पे या का चिन्ह लगा देना, या हम कह सकते हैं कि 12 में से 7 गया तो बचा 5, ठीक है। और इक्वल हो जाएगा 3a। ये गुणम है, गुणा जब भी है पर आएगा तो भाग, ध्यान में रखना, ठीक है। तो या हम कह सकते हैं 5/3 इसको पर लाएंगे तो बचेगा a।
अब आंसर लिखने की पारी है, अतः करके लिख दीजिए सीधा करके। अतः ए इक्वल हो गया आपका 5/3। क्लियर, तो ए का वैल्यू आ गया 5/3, लिख लीजिए आंसर। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। टैक्सी का एक नगर है, वह टैक्सी का किराया निम्नलिखित है ना, अलग अलग रेट है, ठीक है। कहता पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। कहता अगर 1 किलोमीटर जाओगे, दूरी तय करोगे तो 8 रुपया लग जाएंगे। फिर कहता और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी कहता x किलोमीटर हो और कुल किराया कहता y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। कहता समीकरण भी लिख दो और एक फिगर भी बना दो, ठीक है, ये बोला गया। तो समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा जो दिया गया है प्रश्न, वो चीज लिखा। देखिए हमने लिखा कि दिया गया, बनाने से पहले कोई भी सवाल बना रहे थे लिखना है, तो हमने लिखा कि पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बुक में ही दिया गया 8 रुपया है। फिर बुक में कहता है कि तथा उसके बाद के लिए जो टैक्सी का किराया होगा 1 किलोमीटर के बाद जैसे जाएगा तब 5 रुपया लेगा आगे, ठीक है। तो कहता है ना, ये लिख रहा है कुल दूरी उसको जाना x किलोमीटर। x किलोमीटर का मतलब कितना दूरी जाना ये पता नहीं है, लेकिन x किलोमीटर जाना है किसी को, और कुल किराया उससे y रुपया ले लिया गया, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। अगर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर है उसके बाद जाता है तो 5 रुपया ले रहा है। अगर हम बोले कि शेष दूरी जो बचा 1 किलोमीटर हटा जो बचा शेष दूरी, तो हम कहेंगे x-1। शेष दूरी बोलेंगे x-1, क्योंकि उसके बाद के लिए टैक्सी का किराया 5 रुपया है ना। तो एक किलोमीटर जैसे गया तो 8 रुपया ले लिया गया। हम बोलेंगे बचा जो अब दूरी, 1 किलोमीटर गया तो 8 रुपया ले लिया गया। हम जो बोले अब बचा जो दूरी तो x-1, क्योंकि कुल दूरी दिया गया 100 रुपया है ना, कुल दूरी दिया गया 100 रुपया। और 1 किलोमीटर हम यहाँ बोल रहे हैं, पहले किलोमीटर का तो मतलब 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर चल गया तो एक तो घटिए जाएगा ना, समझिए यहाँ पे दूरी की बात कर रहे हैं। 1 किलोमीटर चल गया तो अब जो बचेगा दूरी x में घट करके ही ना बचेगा, नहीं, क्योंकि टोटल जो दूरी दिया गया है कुल दूरी x किलोमीटर, तो x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर चल गया है, तब बचा x-1 किलोमीटर और दूरी तय करना है। अब जो दूरी तय करेगा अब अलग से 1 किलोमीटर दूरी तय करता है 5 रुपया ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार से अब आना आपको, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार से हम कहेंगे, ध्यान से देखिएगा 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर जैसे गया 8 रुपया लिया, तो 1 गुना 8, ठीक है, रुपया हम चेंज किए। और फिर x-1 बचा है, इतना किलोमीटर जाएगा दूरी, समझिए है ना, इतना किलोमीटर दूरी जाएंगे। तो अब जो पैसा लेगा उससे 5 रुपया ले रहा है हर 1 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ तो पते नहीं कि कितना दूर गया, तो हम कह सकते इतना गुना 5 कर देते हैं तो जो भी आएगा रिजल्ट आएगा। तो टोटल अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो कुल मेरा जो कि किराया आ जाएगा जो कि दिया गया y रुपया। तो हम कह सकते दोनों बैलेंस है। फिर से यहाँ पे समझिएगा एक बात, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया लिया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल दूरी हमें x किलोमीटर जाना है, तो x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर चल गया, 1 किलोमीटर गया तो 8 रुपया लिया। तो अब जो बचा है दूरी, जो शेष जो दूरी बचा, तो हम कहेंगे x में से 1 किलोमीटर तो चल ही गया, 1 घटा करके बोलेंगे, तो शेष दूरी बचा अब x-1 है ना, शेष दूरी बचा x-1। तो हमने प्रश्नानुसार से आया, अब 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया, तो 1 किलोमीटर गया तो 1 गुना 8 किए। अब जो दूरी बचा है उस पर 5 रुपया लेगा, ठीक है, अलग से 5 रुपया लेगा। तो बचा है ना x-1, तो x-1 किलोमीटर अब जो बचा उतना दूरी जाएगा तो 5 रुपया लेगा। तो टोटल अब ये भी रुपया बना, ये भी रुपया बना, है ना, और ये भी है पट्टी में दिया गया कुल रुपया y रुपया। तो सब आपस में बैलेंस हो जाएंगे, क्लियर है। अब इसको हल कीजिए तो 8 + 5 गुना x कीजिएगा 5x - 5 इक्वल हो जाएगा y। अब हम कह सकते हैं 8 तो 8 है -5 है ना, तो एक साइड में करके लिख लेते हैं -5 + 5x = y। तो हम कह सकते हैं 8 में से 5 गया तो बचा 3, ठीक है, 3 + 5x = y। अगर और थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे दिखे, यहाँ पे आते हैं, हो सके आपको नहीं दिखे तो करना क्या है ना
चलिए कुछ नहीं करना भाई, हमें एक्स का वैल्यू, क्योंकि हमें फिगर भी बनाना है ना, तो फिगर भी बनाना है भाई, तो इसी को मान लीजिए फर्स्ट। अगर इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, वाई बराबर लिख लीजिए, वाई बराबर सीधा करके 3 + 5x, है ना, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, समझिएगा, ये आपका हो गया फर्स्ट। हमें आलेख खींचना है, तो यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं और एक्स वाई एक्स का वैल्यू रखेंगे तो वाई का निकलेगा। चलिए यहाँ पे रखिए देता हूँ, ये समीकरण फर्स्ट माने ना, समीकरण यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट में एक्स का मान रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिख देता एक्स का मान रखने पर ठीक है, तो एक्स का मान रखिए, तो प्रश्न दिया गया y बराबर 3 + 5x, तो यहाँ 3 तो 3 + 5 तो 5x के स्थान पर रख लेते हैं 0, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं 0, x के स्थान पर रख लेते हैं 0, ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, y बराबर 3 + 5x। देखिए आंसर कुछ भी, यानी ग्राफ बनेगा कि बाकी डायग्राम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो y बराबर 3 तो 3 + 5 तो 5 गुना x के स्थान पर रखेंगे 0, तो 0 हो जाएगा, है ना, 3 + 5 गुना 0 0 है, तो हो जाएगा 3, यानी y का वैल्यू आ गया 3, एक घर आ गया। उसी प्रकार से और घर लाना है, तो x के स्थान पर रख लेते हैं, कुछ से कुछ रख लेना, ठीक है, तो x के स्थान पर 1 रख लेते हैं, x के स्थान पर 1 रख लेते हैं, तो प्रश्न में है y बराबर 3 + 5x, तो हम कह सकते 3 + 5 गुना x के स्थान पर रखें 1, तो 1। देखिए थोड़ा सा जगह का कमी पड़ रहा है, इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर देता, 5 जगह 5, 5 में से 3 जुटा 8, तो y का वैल्यू आ जाए 8, क्लियर है। एक वैल्यू और रख लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं, ये साइड में आते हैं, थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम हो गया ना, ठीक है, तो x का वैल्यू रख लेते हैं 2 इस बार, क्लियर है, x का वैल्यू 2 रख देते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, y बराबर, देखिए समीकरण फर्स्ट को फॉलो कीजिए, यहाँ है, ठीक है, तो y बराबर 3 + 5x, तो हम कह सकते हैं कि 3 तो 3 + 5 तो 5, x के स्थान पर रखे 2, तो यहाँ रख दीजिए 2, तो 5 दूना 10, 10 3 13, तो y का वैल्यू आ गया 13। अब इसको डिब्बा में बंद कर लेते हैं, ठीक है, इसको डिब्बा में बंद कर लेते हैं और ग्राफ बनाते हैं, तो चलिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पे पहले। चलिए यहाँ पे जैसा कि हमने क्या x और y का वैल्यू जो निकला है यहाँ पे डाल दिए, और सबसे हाईएस्ट 13 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 का स्टेप मारा, ठीक है, यानी 2 4 6 8 10 12 14 तक लिए, ऊपर प्लस वाला है इसलिए प्लस से बस रखना है, माइनस वाला कुछ नहीं है, तो माइनस वाला थोड़ा बहुत 1 2 को दिखा दिया, ठीक है। अब बस जैसे बनाते हुए हैं वैसे बनाना है, एक्स का वैल्यू 0 तो 0 पर टिक कर दिए, वाई का वैल्यू 3, तो देखिए y +3 है, तो 2 और 4 के बीच में 3 होगा, जैसा कि आप पे देख सकते हैं 3 लगा दिया, ठीक है, तो हो गया 3, ये दोनों का पॉइंट यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी कर दिया। दूसरा का देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 8, तो x का वैल्यू 1, तो 0 और 2 के बीच 1 होगा, तो यहाँ पे 1, आप लोग अगर ग्राफ में बना रहे हैं तो 14 तक होगा पैराग्राफ से, ठीक है, तो वहाँ पे आप एक एक कर डिफरेंस लेकर के बना लीजिएगा, आपका जो कि थोड़ा सा और दिक्कत की बात नहीं आएगा, हालांकि ऐसे भी दिक्कत नहीं आएंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया आपका 1, तो 1, y का वैल्यू 8, देखिए तो 8 यहाँ पे है, ठीक है, तो 8 रख दिया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, तो चलिए थोड़ा सा स्केल का जरूरत है, यहाँ पे 8 और इसको मिलाना है, इस प्रकार से आप भी कर लीजिएगा, ठीक है, लगभग आ जाएगा, ग्राफ पे बनाइएगा, एकदम एक्यूरेट वैल्यू आएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से एक बिंदु यहाँ पे आ गया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 और 8 हो गया इसका। फिर है x का वैल्यू 2 है, तो x यहाँ पे 2 है, y का वैल्यू 13 है, तो 14 और 12 के बीच में 13 होगा। अब इसको भी मिलाइएगा, तो ये प्रकार से इस प्रकार से देखिए ना, आपका लगभग इस प्रकार से आ जाएंगे, देख लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा, समझिएगा, ठीक, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 और 13, और बाकी बात आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपका मिलना चाहिए, जैसा कि देख सकते हैं कौन वाला मिल रहा है, ये वाला मिलेगा, ये वाला, ये दूसरा का पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू एक बार 0 लिए थे, y का वैल्यू 3 लिए थे, ये वाला पॉइंट आपका मिलेगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 0,3, देखिए ये पॉइंट आपका मिलेगा, जो कि आपका है ना, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, मिलाइएगा आप लोग भी इस प्रकार से, जो कि लगभग आपका मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए ये हो गया इस प्रकार से, ये भी हो गया इस प्रकार से, एरो दे देना, ये देखिए मिल गया है, यहाँ पे मिला दीजिएगा, ठीक है, और प्रश्न क्या है, समीकरण क्या निकला वो लिख दीजिएगा, y बराबर 3 + 5x,
तो जहाँ पे जगह खाली मिले वहाँ पे लिख दीजिएगा y बराबर 3+5x। ठीक है, y बराबर 3+5x, यही आपका जो कि करेक्ट आंसर आ गया। लिखिए